मसरूर मंदिर। मसरूर मंदिरों को मसरूर मंदिर या मसरूर में रॉक कट मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कांगड़ा घाटी में 8वीं शताब्दी के आरंभ में चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों का एक परिसर है। मंदिरों का मुख हिमालय की धौलाधार श्रृंखला की ओर उत्तर पूर्व की ओर है। वे उत्तर भारतीय नागर वास्तुकला शैली का एक संस्करण है जो हिंदू धर्म के शिव, विष्णु, देवी और सौरा परंपराओं को समर्पित है। इसकी जीवित प्रतिमा संभवतः हेनोथिस्टिक ढांचे से प्रेरित है। यद्यपि यह एक प्रमुख मंदिर परिसर के रूप में बचा हुआ है, पुरातात्विक अध्ययनों से पता चलता है कि कलाकारों और वास्तुकारों की योजना कहीं अधिक महत्वाकांक्षी थी और यह परिसर अधूरा बना हुआ है। मसरूर के अधिकांश मंदिरों की मूर्तियां और नक्काशियां नष्ट हो गई हैं। संभवतः भूकंप से भी उन्हें काफी क्षति पहुंची थी। मंदिरों को एक शिखर के साथ अखंड चट्टान से उकेरा गया था और मंदिर वास्तुकला पर हिंदू ग्रंथों की सिफारिश के अनुसार पानी का एक पवित्र पूल प्रदान किया गया था। मंदिर के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से 2 अधूरे हैं। साक्ष्य से पता चलता है कि चौथे प्रवेश द्वार की योजना बनाई गई थी और उसे शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन ज्यादातर अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औपनिवेशिक युग की पुरातत्व टीमों ने स्वीकार किया था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया, जिससे गलत पहचान और गलत रिपोर्टें सामने आईं। पूरा परिसर सममित रूप से एक वर्गाकार ग्रिड पर बना हुआ है, जहां मुख्य मंदिर मंडला पैटर्न में छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर के मुख्य गर्भगृह की योजना अन्य मंदिरों और मंडप की तरह एक वर्गाकार है। मंदिर परिसर में प्रमुख वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं की नक्काशी है और इसकी भित्तियां हिंदू ग्रंथों से किंवदंतियों का वर्णन करती हैं। मंदिर परिसर के बारे में सबसे पहले 1913 में हेनरी शटलवर्थ ने पुरातत्वविदों के ध्यान में लाया था। 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हेरोल्ड हरग्रीव्स द्वारा स्वतंत्र रूप से उनका सर्वेक्षण किया गया था। एक कला इतिहासकार और भारतीय मंदिर वास्तुकला में विशेषज्ञता वाले प्रोफेसर माइकल मीस्टर के अनुसार, मसरूर मंदिर एक मंदिर पर्वत शैली हिंदू वास्तुकला का एक जीवित उदाहरण है जो पृथ्वी का प्रतीक है और इसके चारों ओर पहाड़। इतिहास। 12वीं और 19वीं शताब्दी के बीच का काल भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर धार्मिक युद्धों और भू राजनीतिक अस्थिरता का था और इस युग के साहित्य में मसरूर मंदिरों का उल्लेख नहीं है या उस मामले के लिए किसी भी हिंदू, जैन या बौद्ध मंदिरों पर कोई विद्वान अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि वे मूर्तिभंजन का उल्लेख करते हैं। और मंदिर का विनाश। 12वीं शताब्दी के बाद पहले उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाद सामान्य तौर पर भारत में लूटपाट की एक श्रृंखला देखी गई और तुर्क अफगान सुल्तानों के नेतृत्व में मुस्लिम सेनाओं ने धन, भू राजनीतिक शक्ति और इस्लाम के प्रसार की मांग की। लगातार मुस्लिम राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत को नियंत्रित किया क्योंकि युद्ध, विद्रोह, अलगाव और क्रूर जवाबी विजय की लहरों ने कश्मीर और उसके आसपास के भारतीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत का स्थान ले लिया। मुगल राजवंश ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर और 19वीं सदी तक नामात्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया। हिमालय में मसरूर के साथ कांगड़ा घाटी क्षेत्र पर छोटे जागीरदारों और सामंती पहाड़ी राजाओं का शासन था, जो कई शताब्दियों तक मुगल प्रशासन को कर देते थे। औपनिवेशिक युग के आगमन ने क्षेत्र की राजनीति में एक और भूकंपीय बदलाव को चिन्हित किया। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश भारत के अधिकारियों ने पुरातत्व सर्वेक्षण और विरासत संरक्षण के प्रयास शुरू कर दिए थे। मसरूर मंदिरों का अध्ययन करने के लिए पहली ज्ञात यात्रा 1887 में हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधिकारी हेनरी शटलवर्थ ने 1913 में मंदिरों का दौरा किया और तस्वीरें खींची और इसे एक वैष्णव मंदिर बताया और अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि वह वहां जाने वाले पहले यूरोपीय थे। उन्होंने मंदिरों पर एक पेपर लिखा जो द इंडियन एंटिक्वेरी पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया था। उन्होंने अपने निष्कर्षों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्तरी सर्कल के एक अधिकारी हेरोल्ड हरग्रीव्स के साथ साझा किया। हिंदू धर्मशास्त्र के बारे में अधिक जानने वाले हरग्रीव्स ने गर्भगृह में शिवलिंग देखा और उन्होंने शटलवर्थ की रिपोर्ट को सही किया। हरग्रीव्स ने अपने दौरे को लिखा और 1915 में एएसआई की वार्षिक रिपोर्ट खंड 20 के एक भाग के रूप में अपनी तस्वीरों और टिप्पणियों को प्रकाशित किया। हरग्रीव्स ने इस खोज को स्वीकार किया कि उनके कार्यालय में एक ड्राफ्ट्समैन ने पहले ही 1887 में दौरा किया था और मंदिरों की योजनाएं और अनुभाग बनाए थे और कुछ अन्य एएसआई कार्यकर्ताओं और यूरोपीय लोगों ने 1875 और 1887 के बाद मंदिर का दौरा किया था। हरग्रीव्स की रिपोर्ट में इस स्थल का वर्णन किया गया है क्योंकि विभिन्न हिंदू परंपराओं के इन मंदिरों में सूचीबद्ध कई मंदिरों में महाबलीपुरम स्मारकों और गांधार कला और अन्य सिद्धांतों के साथ संबंधों पर उनकी अटकलों का उल्लेख किया गया है। हरग्रीव्स पाठ भारतीय मंदिर परंपराओं या हिंदू धर्मशास्त्र के बारे में बहुत कम या कोई पृष्ठभूमि ज्ञान नहीं रखने वाले पत्रकारों के लिए मार्गदर्शकों के लिए मसरूर मंदिरों का परिचय बन गया। मीस्टर के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत के ये लेख मंदिरों की गलत पहचान और गलत बयानी का स्रोत बन गए।
ये स्थल पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में अभी भी अच्छी स्थिति में था। हरग्रीव्स ने लिखा है कि मंदिरों की दूरस्थ स्थिति और सामान्य दुर्गमता एक ही समय में उनकी उपेक्षा और घाटी के विभिन्न मुहम्मदन आक्रमणकारियों के विनाशकारी हाथों से उनके भाग्यशाली बच निकलने का कारण रही है। 1905 के कांगड़ा भूकंप में हिमाचल घाटी क्षेत्र तबाह हो गया था। अनेक प्राचीन स्मारक नष्ट कर दिए गए। हालांकि मसरूर मंदिर के कुछ हिस्से टूट गए और ढह गए, लेकिन पत्थर से निर्मित अपनी अखंड प्रकृति के कारण मंदिर खड़ा रहा। क्षेत्र में युद्धों और 1905 के भूकंप से हुई क्षति ने तुलनात्मक अध्ययन को कठिन बना दिया है।